यह वेबिनार महत्वपूर्ण है, हम सर्वश्रेष्ठ लाते हैं। कई लोग यहाँ नहीं आते। हम अपने विचार और भावनाएं साझा करते हैं। मैं 2 फ़िल्मों के बारे में बात करूँगा। मैं प्रेरणादायक सच्ची कहानियों का शौकीन हूँ। मैं इसे कंपनी से जोड़ूँगा। पहले मुझे कुछ कहना है। हम सब कुछ वापस देना या मदद करना चाहते हैं। सच है, हम में से कई नहीं करते। तब तक नहीं समझते जब तक खुद ना हो। मेरा पहला भतीजा डाउन सिंड्रोम था। वाह! इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। इसके बारे में सब जानना चाहता था, जो मुझे मेरी बेटी की ओर लाता है। उसकी शादी होने वाली है। वे बच्चे चाहते हैं। उसके पति को टेस्टिकल कैंसर था, पर वे बच्चे चाहते थे, तो उन्होंने सब कुछ हटाने से पहले उसका सारा सामान फ्रीज कर दिया। और पता चला कि उन्हें टेस्ट ट्यूब या इन विट्रो करना होगा। मैं ठीक से कह भी नहीं सकता। तो मेरी बेटी ने मुझे ये फ़िल्म भेजी, एक बहुत ही सूखी फ़िल्म। मैं इससे हैरान रह गया और बस लोगों के बारे में सोचता रहा। वह एक डॉक्टर थी, एक नर्स और एक वैज्ञानिक, और फ़िल्म का नाम था जॉय। ये 1960 के दशक के 3 लोगों के बारे में थी, जो लोगों के बारे में सोचते थे। उन्होंने महिलाओं और परिवारों के बारे में सोचा, और यह कितना दुखद है जब पता चले कि बच्चे नहीं हो सकते। तो उन्होंने विचार दिए और चीज़ें एक साथ की। वे टीवी पर आए, जहां उन्हें नकार दिया गया। उनकी आलोचना की गई। नर्सों में से एक को चर्च ने कहा, अब यहां मत आना, आप ईश्वर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उनकी मां ने कहा, मैं नहीं चाहती कि आप अब यहां आएं। इन तीनों ने हार नहीं मानी, भले ही हर दरवाजा उनके लिए बंद था। राष्ट्रीय टीवी पर भी उन्होंने उन्हें ऐसा दिखाया। आप लोग कौन हैं? ये 3 व्यक्ति एक साथ डटे रहे, और उनकी वजह से 8 मिलियन से ज्यादा बच्चे टेस्ट ट्यूब या उस दूसरे शब्द से पैदा हुए जो मुझे याद नहीं आता। उन्होंने ऐसा नहीं किया। देखिए, आज ज्यादातर कंपनियां ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि वे पैसा कमाना चाहती हैं। वे पैसा कमाना चाहते हैं। मुझे इस कंपनी के बारे में पता चला है। अशरफ लोगों, मानवीय मुद्दों, उस क्षेत्र को ध्यान में रखता है। ये लोग जब टीवी पर जाते थे तो कहते थे, सुनो, क्या आप जानते हैं उस महिला या जोड़े पर क्या बीतती है जो बच्चा चाहते हैं पर पा नहीं सकते, और जो वे झेल रहे हैं। और लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने वह संदेश नहीं सुना जो वे देने की कोशिश कर रहे थे, कि यह पैसे की बात नहीं है, यह लोगों की देखभाल करने की बात है। दरअसल एक और फिल्म, अगर आपको याद हो, सुली, वह शख्स जिसने पोटोमैक नदी में विमान उतारा था, आप जानते हैं, वे उस आदमी को सताना चाहते थे, और वो सब कुछ जांचा और पाया कि वो कभी गलत नहीं था, पर वे उसे गलत साबित करना चाहते थे। और अंत में, अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो माफ कीजिए, उन्होंने कंप्यूटर आंकड़े दिखाए, कहा कि आपने हमारा 1 करोड़ का विमान बर्बाद किया, वगैरह वगैरह। तो उसने पूछा, आपके कंप्यूटर सिमुलेशन में कितनी बार वो विमान सफलतापूर्वक उतरा? उन्होंने कहा, दरअसल वो 147 बार क्रैश हुआ और कभी सफल नहीं हुआ। पर देखिए, उसने उनसे कहा, आपने मानवीय पहलू पर विचार नहीं किया। आपने नहीं सोचा कि हम किस स्थिति से गुजर रहे थे, मेरा अनुभव क्या था। और उसने उस विमान को पोटोमैक नदी में सुरक्षित उतार दिया। फिर लोग विपरीत सोचते हैं क्योंकि वे सिर्फ अच्छा या बुरा देखना चाहते हैं। और मैं ये बात कहाँ ले जा रहा हूँ? 1 मिनट। और फिर मुझे ये शानदार फिल्म मिली, और मुझे नहीं पता, क्या किसी ने टेम्पल ग्रैंडिन के बारे में सुना है? टेम्पल ग्रैंडिन, अगर आप नहीं जानते तो देखिए, एक ऑटिस्टिक महिला की कहानी है। वापस शायद 60 या 50 के दशक में, मुझे सही तारीखें याद नहीं, लोगों को ऑटिज्म समझ नहीं आता था। उसे भी समझ नहीं आया, पर उसकी मां ने हार नहीं मानी। वह एक प्रतिभाशाली थी। लोग नहीं जानते थे क्योंकि वह अलग थी। लोगों ने पागल कहा, फिर भी वह आगे बढ़ी। उसने पीएचडी और मास्टर्स की। वह बहुत पढ़ी लिखी थी। वह ऑटिज्म पर जानकारी चाहने वालों के साथ कोर्ट गई। वहां लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। वह अपनी मां के साथ खड़ी हो गई, बोली, ऑटिस्टिक लोग घूमना और गले लगना पसंद करते हैं। मैंने खुद को गले लगाने की मशीन बनाई ताकि सामान्य लगूं। लोगों ने पूछा, क्या आपने अपने बच्चों के लिए ऐसा किया? वह बोली, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। सब हैरान हुए। ओह, आपको पता नहीं? उसने कहा, मैं ऑटिस्टिक हूं। और सभी ने मुड़कर उसे देखा। क्या? फिर वो बोलने लगी, बताने लगी कि उसने क्या क्या किया, क्या हासिल किया। और उसके पसंदीदा कथनों में से एक, मुझे यह बहुत पसंद है। उसने कहा,
मैं नहीं चाहती कि मेरे विचार मेरे साथ मर जाएं। आशमा फराह, हम इससे जुड़ेंगे। उसने यह भी कहा कि वह वो देखती है जो दूसरे नहीं देख सकते। उसका ऑटिज्म उसे ऐसी जगह पर ले गया जहां वह सब समझती थी। उसने इसका अध्ययन किया, उसने इसे याद किया, उसने गायों का अध्ययन करके एक बड़ा काम किया। उसने अपना खुद का डिजाइन बनाया और लोग इन विचारों से मोहित हो गए। उन्होंने पूछा, आप ये सब कैसे सोचती हैं? क्योंकि मैं इसे देखती हूँ, मैं देखती हूँ क्या हो रहा है। आप वो नहीं देखते जो मैं देखती हूँ। लेकिन इस पर विचार करें। मैं नहीं चाहती कि मेरे विचार मेरे साथ मर जाएं। वह एक असाधारण बुद्धिमान ऑटिस्टिक महिला बनी जिन्होंने लाखों परिवारों की मदद की और कई अद्भुत चीजें बनाई। उसकी मां ने कभी हार नहीं मानी, उसने खुद भी कभी हार नहीं मानी। और मुझे लगता है कि आशमा फराह भी यही कहते हैं। जैसा उन्होंने कहा, वह वो देखते हैं जो दूसरे नहीं देख सकते। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, बचपन से लेकर, और वे कहते हैं कोई बेहतर रास्ता होना चाहिए। वो जानता था कि बुरी चीजें हो रही हैं, मुझे इसे बदलना होगा, मुझे यह करना है। यही उसका जीवन का मुख्य लक्ष्य है, कुछ ऐसा करना जो सबकी मदद करे। देखिए, ज्यादातर कंपनियां व्यक्ति के बारे में नहीं सोचती। हाँ, उन्होंने आपको एक बढ़िया टेनिस जूता बेच दिया। सच कहूं तो वे वास्तव में व्यक्ति के बारे में नहीं सोच रहे थे। वे सोच रहे थे कि उस जूते से कितना पैसा कमाएंगे। ऐश मावरा ऐसी चीजें बना रहे हैं जो लोगों की मदद करे, समाधान दे। ठीक है, इस दुनिया में कुछ अद्भुत लोग हैं। शुक्र है कि हमारे पास ऐसे लोग हैं। जिन लोगों में इसे करने का साहस है, और हम में से ज्यादातर इसे करने से डरते थे। क्यों? क्योंकि हम असफलता से डरते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा परिवार मुझे पागल समझ सकता है। हम सब इसे जानते हैं। ऐश मावरा सबको अपने सपने पूरे करने का मौका दे रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस दुनिया में 8 अरब लोग हैं? क्या आपको नहीं लगता कि उनमें से किसी के पास कैंसर, पार्किंसंस या अल्जाइमर का इलाज है? देखिए, हमें ऐश मावरा, वो युवा महिला और हजारों अन्य अज्ञात लोगों की जरूरत है। मुझे लगता है कि यह कंपनी अरबों लोगों को यह कहने का मौका देगी, वाह, अब मैं अपनी इच्छा पूरी कर सकता हूं, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। ऐश मावरा यही कर रहे हैं। उन्होंने हम सभी के लिए एक दरवाजा खोला है। उन्हें चर्चों से निकाला गया है, उन्हें नीचा दिखाया गया, फिर भी वे डटे रहे। वे आगे बढ़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे इसमें विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि वे अतीत के लोगों की उपलब्धियों और संघर्षों से प्रेरणा लेते हैं। कभी कभी वे कहते हैं, मैं यह कर सकता हूं, मुझे चोट लगती है, पर मैं यह कर सकता हूं। वे बस रुकना नहीं चाहते। वह मानवता को चुनौती देने वाला है, क्योंकि वह चुपचाप अमीर बनने की नहीं सोच रहा। वह कहेगा, मैं बहुत धन और लोगों का निर्माण करूंगा। मैं चाहता हूं कि वे भी ऐसा ही करें, लोगों की मदद करें। जब मैं नया दिन, नया आप देखता हूं, हमारे पास हर दिन कुछ करने के 24 घंटे हैं। सोचिए कि आप उन 24 घंटों में क्या करते हैं। मुझे नहीं पता आपके बारे में, पर जब मैं उठता हूं, मैं एक ऐश मावरा बनना चाहता हूं। मैं एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं जो कुछ ठीक करे। मैं दुनिया में लोगों की मदद करने वाला अग्रणी बनना चाहता हूं, और कुछ नहीं। पैसे का कोई मतलब नहीं अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते। बस। तो यह था आज मेरा छोटा सा विचार। यही है इस कंपनी का मकसद। हाँ, गुरुवार को हमारी एक बड़ी बैठक है। मैं इसे लेकर उत्साहित हूं। मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। मैं यहां 4.5 साल से रहने के लिए काफी धैर्यवान हूं। क्यों? आप पूछेंगे, क्योंकि मुझे ऐश मावरा के काम पर विश्वास है। यह भलाई के लिए है। मार्सियन, अब आपकी बारी।